नमः। नमः ओम This विष्णुपदाय meeting is being recorded. नमः ओम विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हम सबको पता है Hare Krishna, Didi. I'm sorry, I'm interrupting. Didi, Vishakha Maya has joined, so you can also speak at first. हाँ, तो मैं अभी शुरू करती हूँ। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कल नंद उत्सव था और स्वामी महाराज जी का आविर्भाव दिवस भी था। तो दीदी आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। आई एम सो सॉरी। सो स्वामी महाराज जी बहुत अच्छे वैष्णव परिवार में जन्म लिया था उन्होंने। उनके दोनों माता पिता वैष्णवस थे, फादर एंड मदर बोथ। एंड गुरुदेव बताते हैं कि बचपन में ही उनके पिताजी ने उनको खिलौने दे दिए थे। कौन से खिलौने? कोई ऐसा वैसा खिलौना नहीं, करताल। तो उनके पिताजी ने उन्हें करताल ला के दिया था, राधा कृष्ण की डीटीज ला के दी थी। और स्वामी महाराज जी बचपन से ही एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, हरि कथा सुनना सब करते थे। प्रहलाद महाराज जैसे करते थे। अपनी छोटी सी रथ यात्रा वो निकालते थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। सो बचपन से ही उनका भक्ति में इंटरेस्ट था। आगे जा और इनफैक्ट वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक जब वो जन्म लिया था उन्होंने, तो एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन दिया था उस टाइम पे कि आगे जाके ये संन्यास लेंगे और पूरे विश्व में 108 राधा कृष्ण के मंदिर भी खोलेंगे। तो इस चीज से भी उनके पेरेंट्स काफी इंस्पायर हुए थे, काफी खुश हुए थे इनफैक्ट। और जैसे जैसे टाइम बीता चला गया, स्वामी महाराज जी गांधी जी के आंदोलन से जुड़ गए थे। उस टाइम तक इनकी जो रियल आइडेंटिटी थी ऑफ ए रियल ट्रू रसिक संत, है ना, एक रूपानुगत संत की जो आइडेंटिटी थी इनकी, वो छिपी हुई थी, सबके सामने रिवील नहीं हुई थी, है ना। वो गांधी जी का आंदोलन ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि उनके जो आगे जाके गुरु बने श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो ऐसी किसी मूवमेंट से नहीं जुड़े थे, ना ही अपने शिष्यों को जुड़ने देते थे। एक दिन उनके किसी फ्रेंड ने उनको शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से मिलाया था। और पहले इन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पर इवेंचुअली जब वो उनसे मिले, वो इतने खुश थे, इतने ज्यादा वो उनको ट्रस्ट था कि अब महाप्रभु का मिशन सही पर्सनालिटी के हाथ में आया है और आई मस्ट हेल्प हिम, आई मस्ट सर्व हिम। और उनके गुरुदेव ने उनको, हरे कृष्णा, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? उनके गुरुदेव ने उनको, ठीक है, उनके गुरुदेव ने उनको इंस्ट्रक्शन भी दिया था, जैसे गुरु का क्या कर्तव्य होता है कि वो अपने शिष्यों को सेवा में लगा दे भगवान की। और स्वामी महाराज की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो स्कॉटिश चर्च स्कूल समथिंग लाइक दैट, उससे वो पढ़े थे, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों का हुकूमत था भारत में। और उनके स्कूल ऐसे होते, मिशनरी वाले स्कूल्स थे जिसमें अंग्रेजी सिखाई जाती थी। तो उनकी इंग्लिश अच्छी थी, उनका इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल था। तो उनके गुरुदेव, जो ये अभी फोटो दिख रहा है, ये उनके गुरुदेव का फोटो है। तो इन्होंने इनको आदेश दिया, जो बैठे हुए हैं, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, कि यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, यू शुड प्रीच इन वेस्टर्न वर्ल्ड, यू शुड प्रीच इन अमेरिका, दिस विल बी गुड फॉर यू एंड फॉर अदर्स। तो ये जो फोटो है, ये राधा कुंड का फोटो है। थैंक यू गौरप्रिया दीदी, आप शेयर करें, थैंक यू सो मच। तो राधा कुंड पे भी उनके गुरुदेव ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था। वो स्वामी महाराज के बेटे हैं उनके साथ, कि यू नो, व्हेनेवर यू गेट मनी, प्लीज प्रिंट बुक्स एंड प्रीच टू वेस्टर्न पीपल। इंडिया में पीपल हैव बिकम ब्लाइंड, भारत ब्लाइंड हो गया है और वेस्ट लेम है। ये दोनों साथ में मिलके भक्ति करेंगे तो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जो लंगड़ा है वो अंधे को अपने ऊपर बिठा सकता है, सॉरी अंधा, हाँ, जो अंधा है, जो आंखों से देख नहीं सकता, जो भारत की भी स्थिति है, वो लंगड़े के ऊपर बिठा लेगा वेस्ट को, तो जैसे जैसे वो उसको गाइड करेगा तो चल सकता है। तो दोनों को एक दूसरे की हेल्प की जरूरत है। हो क्या रहा है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली, दैट इज व्हेन वी रेफर कि भारत ब्लाइंड हो चुका है।
सो स्वामी महाराज जी क्या था, अपनी हाउस होल्ड ड्यूटी से बाउंड थे, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में थे, उनके बच्चे थे 5, वाइफ थी, और वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे भक्ति में। सो ही हैड हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनका आयुर्वेद का बिजनेस था, यू नो, ही वाज डूइंग ऑल दोस थिंग्स। इवेंचुअली समहाउ वन डे, आई थिंक बाय 1950s, उनका गृहस्थ आश्रम छूट गया। एंड उसके ऊपर भी बहुत इंटरेस्टिंग एक पास टाइम है, जब स्वामी महाराज ने वाइफ को बोला टी और मी, क्योंकि उनकी वाइफ ने उनके नोट्स को सेल कर दिया था टू बाय सम बिस्किट्स एंड टी। एंड स्वामी महाराज को इतना बुरा लगा, ही फेल्ट बैड कि मेरी वाइफ ने ऐसा क्यों किया। एंड देन ही आस्क्ड हर क्लियरली टी और मी, एंड शी सेड टी। उस दिन के बाद से स्वामी महाराज ने फिर कभी भी गृहस्थ आश्रम, मतलब अपनी वाइफ के पास वापस नहीं आए वो। सो ही वाज डिटरमाइंड। कहते हैं ना भक्ति में उत्साह, निश्चय, धैर्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य तीनों चाहिए। तो ही वाज डिटरमाइंड, आई हैव टू सर्व माय गुरु, बट बिकॉज ऑफ सम हाउस होल्ड ड्यूटीज उनका वो थोड़ा बंधे हुए थे। ऑल्दो वो माया में नहीं है हमारी तरह, ही इज फ्री, ही इज लिबरेटेड, बट उस सिचुएशन ऐसी दिख रही है योग माया की वजह से कि वो अपनी हाउस होल्ड ड्यूटीज में इंगेज्ड है, बिजी है। So eventually, after leaving his grihast ashram, he comes to Vrindavan, and Vrindavan में उनकी मुलाकात नायर महाराज से फिर से होती है। फर्स्ट मीटिंग नायर महाराज की, जो हमारे गुरुदेव है, उनसे उनकी मीटिंग 1940s में हो चुकी थी नवद्वीप में। गुरुदेव बताते हैं कि हमारे परम गुरुदेव श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे स्वामी महाराज की, उनको अपने बगल में बिठाते थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे। और जब गुरुदेव ने ये देखा, गुरुदेव ने उनकी तब से सेवा शुरू कर दी थी, उनके कपड़े धोना, उनकी रसोई बनाना, प्रसाद अरेंज करना, उनको यहाँ से वहां ले जाना। सो गुरुदेव यूज्ड टू से कि इस्कॉन तो 1966 में बना, मैं उससे 2 डेकेड पहले से स्वामी महाराज की सेवा में लग गया था। So Swami Maharaj knew Nayar Maharaj, and Nayar Maharaj knew Swami Maharaj when Swami Maharaj left his grihast ashram and moved to Vrindavan, Mathura. सो मथुरा में फिर गुरुदेव ने उनको श्री केशव जी गौड़िया मठ में बुलाया, इनवाइट किया। महाराज जी आए, वहां पे उनको रूम दिया, वहां पे वो बुक्स लिखते थे। एंड वही वो स्थान है जहाँ पे स्वामी महाराज का संन्यास भी हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में सन्यासी के लिए, क्योंकि इसमें गोपी मंत्र मिलता है, जो प्रीचिंग के लिए बहुत अनिवार्य है, और प्रीचिंग जिसको करनी है उसको संन्यास लेना पड़ता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि विदाउट द मर्सी ऑफ शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज वो संन्यास नहीं ले पाते। इनफैक्ट स्वामी महाराज खुद अपने इन गॉड ब्रदर को ग्लोरीफाई करते हैं कि मैं तो संन्यास लेने से डरता था। ऑल अगेन आई एम सेइंग, वो माया में नहीं है। हाँ, दिस इज स्वामी महाराज एंड विद आवर गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज कि सी दिस इज द दीनता, हम्बलनेस ऑफ नारायण स्वामी महाराज की। ऑलवेज ही इज सेइंग, मैं ऐसा हूँ, मैं डरता था, मेरे से गलती हो गई, मैं प्रचार नहीं कर पा रहा, मैं बीमार हो गया, मैं डर गया। ही इज सेइंग दिस टू गिव अस इंस्ट्रक्शन, जगत को शिक्षा देने के लिए। हम लोग डरते हैं, वो तो माया में नहीं है। तो ही यूज्ड टू से कि मैं बहुत डरता था। क्यों ऐसा बोला उन्होंने? क्योंकि कृष्णा बोलते हैं भगवद गीता में, क्या बोलते हैं कि जो मेरा शुद्ध भक्त है उसका मैं सब छीन लेता हूँ, सब कुछ, बैंक बैलेंस, वेल्थ, मनी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, फैमिली, फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट्स, एवरीथिंग, और उसको पूरा सड़क पे लाके छोड़ देता हूँ। एंड इवन देन दैट डिवोटी ऑफ माइंड डज नॉट लीव माय भजन, देन आई गिव हिम एवरीथिंग। सो ये जो फोटो देख रहे हो, ये है सन्यास गुरु साईं महाराज के सेंटर में जो बैठे हैं श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, और फिर उनके लेफ्ट साइड में है स्वामी महाराज, उनके राइट साइड में है एक और महाराज है। मैं इनका सन्यास नाम नहीं जानती हूँ, पर इनका नाम सनातन प्रभु था। ही वाज आल्सो ए वेरी 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 हाई क्लास डिवोटी। वो 90 इयर्स के थे जब उनका सन्यास हुआ, और साईं महाराज तब 70 इयर्स के, 69 इयर्स के, ऐसा कुछ, सिर्फ 70 इयर्स के होंगे। जो ये श्री केशव जी गौड़िया मठ का मंदिर है मथुरा का। तो स्वामी महाराज जी कहते थे व्यवसाय एक्चुअली कि मैं डरता था, है ना, कि कृष्णा मेरे से सब छीन लेंगे। आई वाज लाइक स्केयर्ड,
But this god brother of mine, Srila Bhakti Pragyan Keshav Gosai Maharaj, he made me drink this medicine of sannyas. Drink, you have to preach, you have to serve your Gurudev Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, you have to preach, you have to take sannyas. He forcibly made me take sannyas. और संन्यास सेरेमनी का सारा अरेंजमेंट हमारे गुरुदेव ने किया. संन्यास डंडा जो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट होता है वो नाय महाराज ने बनाया, अरेंज कराया था. So that was a very significant event in his life which took place. और मेरे बहुत बहुत इस्कॉन के बहुत महाराज लोग उस मठ में जाते भी हैं दर्शन के लिए. सो इमीडिएटली आफ्टर दैट एक और बहुत बहुत प्यारा सा इंसिडेंट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा सुन के. गुरुदेव की कथा में हमने सुना है कि आफ्टर संन्यास स्वामी महाराज जी 2-2 घंटे तक इंग्लिश में कथा करते थे. और जो ब्रह्मचारी थे उस टाइम पे मठ में, उनको इंग्लिश नहीं आती थी. But because he had this remembrance, I have to speak in English. अब मेरा संन्यास हो गया है, मुझे प्रचार करना है और मुझे तो आदेश मिला है गुरुदेव से अंग्रेजों को प्रीच करने का. सो आई मस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. आज से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. And the brahmacharis used to say, oh, the prasad is very good, the kirtan is so good of Swami Maharaj, पर हरि कथा हमको तो इंग्लिश नहीं आती. But Narayan Maharaj used to tell them, no, you should still go and sit in his Hari Katha, even if you can't understand his English. So this is the glorification of Swami Maharaj. उसके बाद he went to Mumbai, क्योंकि उनको अमेरिका में जाने के लिए टिकट चाहिए. और वो हमारी तरफ फ्लाइट से नहीं गए, वो कार्गो शिप में गए. उसके लिए भी उनको इतना हार्ड वर्क करना पड़ा. उस मैनेजर को, लेडी थी वो बंगाली थी, उसको रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज मुझे मेरे गुरुदेव को सर्व करना है, लेट मी गो, प्लीज गिव मी अरेंज मी अ टिकट सीट इन कार्गो शिप. और वो बोलती थी यू आर सो ओल्ड, आप बीमार हो जाओगे वहां जाके, आप मरने के लिए जा रहे हो क्या. एक्चुअली मैं सब सोचते थे कि स्वामी महाराज प्रैक्टिकल नहीं है, ही इज बीइंग वेरी इम्प्रैक्टिकल. पर कहते हैं ना, जैसे आमतौर पे मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल लव के लिए लोग बोलते हैं प्यार अंधा होता है. बट बिकॉज ही हैड सो मच डीप डिजायर, अपने गुरुदेव की इनर मोस्ट हार्ट के डिजायर को फुलफिल करने के लिए ही वॉज इवन रेडी टू लूज हिज लाइफ. दैट काइंड ऑफ सरेंडर ही हैड फॉर हिज गुरुदेव, विच एटलीस्ट आई डू नॉट हैव एज ऑफ नाउ. सो वो उनकी महानता है एक्चुअली. इवेंचुअली उनको मिल गया एक सीट. ये वो कार्गो शिप का जलदूत का है फोटो. एंड ही वेंट टू बटलर फर्स्ट. स्वामी महाराज के एक दोस्त थे मिस्टर अग्रवाल, मथुरा के, उनके बेटे, उनका नाम है भूल गई, गोविंद या क्या था, समथिंग विद जी. ही वॉज देयर इन बटलर अमेरिका. उनकी वाइफ विदेशी थी. उनके घर में 30 डेज तक रहे थे स्वामी महाराज जी. एंड और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके घर में रह के वो उनके लिए भी खाना बनाते थे, नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ. क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ को खाना बनाना नहीं आता था एंड दे लव्ड इंडियन फूड. तो उन्होंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि जब आप अपने लिए बनाते तो प्लीज हमारे लिए भी बनाइए. एंड स्वामी महाराज के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोली जाती है कि फॉर सर्विंग हिज गुरु ही सर्व्ड अदर्स. 8 months तक स्वामी महाराज जी अमेरिका में दूसरों के लिए प्रसाद, ग्रोसरी खरीदते थे, प्रसाद बनाते थे, भोगा ऑफर करते थे, दूसरों को सर्व करते थे. एंड देन उनकी झूठी प्लेट धोते थे. एंड पूरा यूटेंसिल्स, पॉट्स, किचन खुद से क्लीन करते थे. एंड ही वाज 70 years old. कैन यू इमेजिन दैट? 70 years old, no servant, no helper, no help he took from anybody. कोई आता ही नहीं था हेल्प के लिए. एक दिन फिर कीर्तनानंद प्रभु ने बोला उनको, प्रभुपाद, तब उनका नाम प्रभुपाद नहीं था, तब उनको ये लोग महाराज स्वामी जी बोलते थे अमेरिका में. स्वामी जी शैल आई हेल्प? तो उन्होंने कहा यस, आई वाज वेटिंग फॉर दिस डे. और उससे पहले कार्गो शिप में उनके साथ क्या हुआ, 2 हार्ट अटैक्स, सिवियर हार्ट अटैक्स. इतने ज्यादा सिवियर ही थॉट शायद मैं अमेरिका पहुंच भी ना पाऊं. और उस टाइम पे उन्होंने एक पोइट्री भी लिखी थी कार्गो में, जो मुझे जो आई थिंक हमारी बुक में होगी, किसी बुक में है वो, जो उन्होंने उस कार्गो शिप में लिखी थी कि कृष्णा तुमने मुझे क्यों यहाँ भेज रहे हो, पर तुमने मुझे भेज रहे हो तो जरूर किसी पर्पस से भेजा होगा. मैं नाचने के लिए रेडी हूँ, नचाओ नचाओ, आई एम रेडी टू डांस एज पर योर इंस्ट्रक्शन. दैट वाज हिज लेवल ऑफ सरेंडर फॉर हिज गुरु एंड कृष्णा. And once he reached to America, things were still a little difficult because हिपीस मिले उनको स्टार्टिंग में. एक बार एक हिपी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, फिर किसी ने उनका टाइपराइटर चुरा लिया. मतलब इतनी कठिनाइयां, पैसे नहीं थे, सिर्फ 40 रुपए थे. एंड स्टिल
ही वाज सो, आई मीन, जो रूप गोस्वामी का वो जो श्लोका है ना, उत्साह निश्चय धैर्य, उसके लिए किसी का एग्जाम्पल देना है तो स्वामी महाराज सबसे पहले हमको याद आएंगे कि यू नो कोई गॉड ब्रदर साथ नहीं गया, या कोई फैमिली मेंबर साथ नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई ऐसा बड़ा सा कांटेक्ट नहीं है, तो डीमोटिवेट हो जाता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ, थोड़ी छुट्टी ले लेता हूँ, ऐसा कभी भी कहीं पे भी दिखता नहीं है कि स्वामी महाराज ने ऐसा कुछ बोला हो. Then eventually, gradually, I think it all started from 26 Second Avenue, first ISKCON temple, जो स्वामी महाराज ने 1966 में लॉन्च रजिस्टर किया. और वहां से फिर वो एक पार्क में जाते थे, थॉम्पकिन स्क्वायर पार्क. आई डोंट नो इसकी फोटो अभी यहाँ पे है कि नहीं, पर मैंने वो डाउनलोड किया है, आई कैन शेयर लेटर ऑन. और वहां पे क्या करते थे वो पता है, सिर्फ करताल, करताल भी नहीं थी, आई थिंक दुग्ध भी थी उनके पास, दुग्ध भी लेके वो बस हरे कृष्णा करते थे, हाँ, पंच तत्व मंत्र बोलते थे और हरे कृष्णा महामंत्र आंखें बंद करके बोलते थे. और जैसे कहते ना कि गंदगी में से कैसे कीड़े निकलते हैं, ऐसे संसार के जितने भी ये जीव थे उस शहर में, सब अपने आप खींचे चले आते थे वो हरे कृष्णा ध्वनि सुन सुन के. इनफैक्ट जादू रानी माता जी ने भी कहा है कि उस दिन, वन ऑफ द डे, हाँ, दिस इज दैट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, दिस इज दैट पार्क एंड दैट वेरी फेमस ट्री. हमारे गुरुदेव भी इस पेड़ की परिक्रमा किया, उन्होंने इसको प्रणाम किया है. इट ऑल हरे कृष्णा मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम दिस ट्री. सो जादू रानी माता जी वाज सेइंग कि मैं एक बार तो अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी, या किसी का ड्रग का कुछ सीन था, उसके लिए जा रही थी, और मुझे ये हरे कृष्णा सुनाई दिया, और मैं बस अट्रैक्ट होती चली गई, एंड आई गॉट पुल्ड टुवर्ड्स स्वामी महाराज. तो सिर्फ सुन सुन के लोग स्वामी महाराज को मिल गए, और किसी ने स्वामी महाराज को पूछा भी कि वाई इस्कॉन, क्यों आपने इस्कॉन शब्द चूज किया. तो स्वामी महाराज ने क्या बोला पता है, क्यों, जब एक बार मैं इसी पार्क में चैंटिंग कर रहा था, तो मुझे किसी ने पूछा कि ये इस सिंगिंग से कौन सी चेतना जागृत होती है. तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया था, कृष्णा कृष्णा कॉन्शियसनेस चेतना जागृत होती है. एंड दैट इज व्हेन ही डिसाइडेड, आई एम गोना नेम माय ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. So the point which I want to add on over here is that he is a true ambassador of India. हम ये देखते हैं, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, दे आर एम्बेसडर ऑफ इंडिया. एक टाइम पे सुष्मिता सेन थी, ऐश्वर्या राय, आई मीन, दे ऑल आर जस्ट फॉर ब्यूटी, एंड दैट इज वेरी टेम्पररी एंड शैलो. अगर आपने ये इंटरव्यू सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, जो उनका स्कूल ऑफ रिलीजन है, उसमें प्रभुपाद को किस तरीके से ग्लोरीफाई किया. आई एम जस्ट गोना स्पीक दैट फॉर फ्यू मिनट्स. कि जो जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लोगों को प्रीच किया, और जो मोहम्मद थे, उन्होंने भी अपनी कम्युनिटी के, अपने अपने लेवल के लोगों को प्रीच किया. बट स्वामी महाराज, जस्ट हियर इट केयरफुली, हाँ, स्वामी महाराज was 70 years old. He was a Bengali and from West Bengal, India. He did not preach any particular Bengali or Indian. यहाँ तो कोई उनकी सुन भी नहीं रहा था. योग माया ने ऐसा अरेंजमेंट किया था, बिकॉज कृष्णा चाहते थे वो विश्व में जाए, सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड, सीमित ना रहे. He preached people who were 20 years old, 25 years old, 15 years old, 30 years old, and they were not even Bengali, not even Indian. उनका accent, language, culture पूरा अलग था. इनफैक्ट वो लोग टॉयलेट के बाद हाथ भी नहीं धोते थे. स्वामी महाराज ने उनको ये भी सिखाया, स्टॉप यूजिंग टॉयलेट पेपर, यूज वाटर इंस्टेड. सो जो स्क्रैच लेवल की एटिकेट्स होते हैं ना, क्लीनिनेस के, वहां से शुरुआत किया स्वामी महाराज ने उनके साथ. क्लीनिनेस कैसे रखना है, फिर कपड़े कैसे पहनना है, तिलक एंड ऑल, कंठी, धोती, साड़ी. जादू रानी माता जी को साड़ी पहनना स्वामी महाराज ने सिखाया है. सो he has done something really marvelous. He just did not teach them sankirtan. He taught them way beyond, much beyond than sankirtan. खाना कैसे खाना है राइट हैंड से, डोंट यूज योर लेफ्ट हैंड, ये भी बताया उनको. हाउ टू कुक फूड विदाउट अनियन गार्लिक, जो कितने इंडियंस को अभी भी नहीं आता है. they still complain. मेरे फैमिली मेंबर्स भी बोलते हैं, अरे बिना प्याज लहसुन के तो टेस्ट ही नहीं आता है. So imagine, from basic scratch he gave so much knowledge वैदिक कल्चर का to all these western peoples. और वो रिपोर्टर्स सब हैरान रहते थे, सब ये फॉरेन के लोग, कि महाराज जी आप क्यों आए हमारे कंट्री में, ऐसे बोला उनको किसी ने. तो वो क्या बोले पता है, कि तुम जो लेना भूल गए वो देने में आया हूँ, तुम तो हमारा सोना चांदी हीरा ये ले गए.
That is temporary wealth. But I came to give you Krishna wealth of Krishna consciousness. And because of his mood of service and humbleness, क्या हुआ, धीरे धीरे जॉर्ज हैरिसन जैसी पर्सनालिटीज उनके साथ जुड़ गए. And ISKCON Krishna consciousness became famous worldwide because he sang Hare Krishna. जॉर्ज हैरिसन sang हरे कृष्णा, एंड घर घर में, लंदन में, इंग्लैंड में, यूरोप में हरे कृष्णा कीर्तन अपने आप पहुंच गया. He has मैं एक और पॉइंट बोलना चाहती थी. हाँ, in fact before George Harrison, first is रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को स्वामी महाराज ने पूरे विश्व को दिया. हर कोई जगन्नाथ पूरी नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे तो अलाउ ही नहीं है अंग्रेजों को आना, सिर्फ इंडियंस को परमिशन है. स्वामी महाराज ने जगन्नाथ जी को हर एक शहर में, आज अगर पूरे वर्ल्ड में रथ यात्रा हर एक शहर में होती है, दैट्स बिकॉज ऑफ स्वामी महाराज. Because he taught them who is Jagannath, who is Baldev, who is Subhadra, and रथ कैसे बनता है, उसको कैसे खींचते हैं, the importance of रथ यात्रा. So many things. Actually 30 minutes are not 30-20 minutes, जितना भी हम time बोले, it's not sufficient to glorify Swami Maharaj. But and a few other points which I want to say are, in 12 years Swami Maharaj actually opened 108 temples, and he wrote so many books, and he made so many disciples. And he says that it all started from just 40 rupees. 40 rupees and 2 heart attacks. Actually 3 heart attacks. उनको 1967 में भी एक हार्ट अटैक आया था. ये मैंने आज शाम को ही देखा एक वीडियो में. मैंने वो वीडियो ग्रुप में भेजी हुई है. And that heart attack was more severe. 1967 वाला heart attack. This is the photo of Rath Yatra, yes. And still he came back because he had that desire. No, I have to serve my Gurudev. मेरे को थोड़ा सा heart attack आया, and I got scared. I came back to Vrindavan to die in Vrindavan. No, let me preach and die in America. That is better for me. That is good for me. So रूप गोस्वामी ने एक बार सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को पूछा था, what has Mahaprabhu taught us? So Rupa Goswami said, Jiva Deya Krishna Nam Sarva Dharma Sar. Because that time Jiva Goswami says Rupa Goswami separate हो गए थे because of a past time जो हम अभी discuss नहीं करेंगे. And that Jiva Deya, actually Swami Maharaj has shown us what is Jiva Deya. क्योंकि without any discrimination of caste, race, country, community, age, gender, कुछ डिस्क्रिमिनेशन किए बिना उन्होंने सबको इतना प्रेम दिया है. इवन एनिमल्स को भी. हमने तो ये भी सुना है कि जब किसी डॉग को भी फूड देना होता था ना, स्वामी महाराज जी प्रसाद देते थे और हरे कृष्णा भी सुनाते थे. ये जो फोटो आप अभी देख पा रहे हो ना, ये स्वामी राधा दामोदर टेम्पल का है. और मुझे इससे एकदम ब्यूटीफुल पास्ट टाइम याद आ रहा है अभी. ये रूप गोस्वामी है और स्वामी महाराज जी इनसे बात कर रहे हैं. इस मंदिर में दो बहुत स्पेशल इसके पास टाइम से मैं जो फटाफट बोलना चाहूंगी. फर्स्ट चीज, कोई गुरुदेव से पूछता था कि आपका हाउ इज योर फ्रेंडशिप विद स्वामी महाराज. गुरुदेव बोलते थे एक रोटी बेलता था, एक रोटी सेकता था. तो जो रोटी सेक बेलते थे वो होते थे हमारे स्वामी महाराज जी, और जो रोटी सेकते थे वो होते थे हमारे गुरुदेव जी. और फिर उसके बाद गुरुदेव राधा दामोदर मंदिर में राधा दामोदर जी को भोग लगाते थे, फिर दोनों प्रसाद सेवा करते थे और हरि कथा भी डिस्कस करते थे. इसी टेम्पल में स्वामी महाराज जी प्रचार करने से पहले रात में झाड़ू लगाते थे, रोते थे मर्सी के लिए कि आई हैव टू सर्व, आई हैव माय गुरुदेव, आई हैव टू प्रीच. एंड ही यूज्ड टू सीक मर्सी, ऑल्दो ही इज ऑलरेडी, वी ऑल नो हु इज स्वामी महाराज. ही इज दिस मेड सर्वेंट ऑफ राधा रानी. Still he is asking for mercy. Give me mercy, I need mercy, I have. Rupa Goswami se mercy मांगते थे. He would sweep the floor of the temple and he would cry and he would seek mercy, causeless mercy. So that how that's the इतना हद तक वो शरणागत थे, इतना हद तक वो जुड़े थे अपने पूरे आचार्य से. कभी कभी मैं सुनती हूँ लोग बोलते हैं कि स्वामी महाराज जी गुरुदेव की लाइन में नहीं आते हैं, इस्कॉन और गौड़िया मठ की लाइन में नहीं आते हैं, अलग अलग है, अलग संप्रदाय है. One time I heard this from one of my friend and it was very disheartening as well because I have read in Krishna book. This is a very beautiful photo actually. This is of ISKCON Vrindavan. यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनके हाथ में पॉट है वो हम नारायण गोसाई महाराज हैं. ये इनको समाधि दे रहे हैं स्वामी महाराज को. So the samadhi is at ISKCON Vrindavan temple.
and his Pushp Samadhi is at Mayapur temple, ISKCON Mayapur temple. And या इनके शरीर पे पूरे वो जो मंत्र लिखते समाधि के टाइम वो गुरुदेव ने लिखे थे. And this beautiful ceremony was done by Gurudev. So this is a very beautiful photo actually. And I was saying something earlier. So that sometimes people say that both the Nayar Maharaj and Swami Maharaj, they speak different Harikatha. They are not in one mood. So this is not right. See, Swami Maharaj रागानुगा भक्ति, रूपानुगा भक्ति देने ही आए थे, but because उनके पास time limited था, 12 साल में उन्होंने बहुत कुछ किया. एथिज्म, मायावाद, इम्पर्सनलिज्म, इस सबको रूट से उठा के फेंकना, क्योंकि इंडिया में भी मायावाद बहुत हद तक था, अभी भी है कहीं ना कहीं. तो उस सब से फाइट करना भी आसान नहीं है, वो उसमें बिजी थे. तो दैट टुक टाइम. स्टिल उन्होंने अपनी बुक्स में बहुत कुछ लिखा है जो रूपानुगा रागानुगा भक्ति के बारे में है, नॉट जस्ट अबाउट वैद्य भक्ति. सो गुरुदेव यूज्ड टू से दैट स्वामी महाराज इसीलिए अच्छी कथा, सॉरी, अच्छा प्रचार कर पाए बिकॉज ही वाज वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल. छोटे से छोटे बच्चे से वो इतने अच्छे से घुल मिल जाते थे. वो इफ यू हैव सीन हिज वीडियोस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कुकीज, यू नो, छोटे छोटे बच्चों को वो कुकीज दे रहे हैं. एंड उनके शिष्यों के बच्चों की से वो इतना प्रेम करते थे. इनफैक्ट उन्होंने सन्यासी होते हुए भी अपने शिष्यों की शादी कराई, क्योंकि धर्म के चारों पिलर्स अमेरिकन सोसाइटी फॉलो नहीं करती थी. जब वो वहां पे पहुंचे, ही वाज शॉक्ड कि ये क्या है, ये तो बिना शादी के साथ में रहते हैं. ओके, एंड दे वांटेड टू बी हिज डिसाइपल्स. दे वर लाइक, महाराज, स्वामी जी, हमको दीक्षा दे दो. एंड ही वाज लाइक, ओ, you are like boyfriend girlfriend, first you need to get married. तो जो 6 disciples थे जो स्वामी महाराज ने लंदन में भेजे थे to preach in London, they were just boyfriend girlfriends initially, and then he got them married, and then he trained them for 2 years, and then he sent them to London for preaching, and there they met George Harrison. And then George Harrison gave 19,000 pounds for the first printing of Krishna book, and a mention of 2 million pounds, जिसको हम क्या बोलते हैं, भक्ति वेदांत मैनर. वो एक हवेली है लंदन में, इंग्लैंड में. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. सो ऐसे, ये तो एक ही मिरेकल मैंने बोला जॉर्ज हैरिसन का, ऐसे अनलिमिटेड है. बिकॉज देन योग माया महाप्रभु अरेंज्ड एवरीथिंग फॉर स्वामी महाराज. जैसे कहते ना, सरस्वती प्रभुपाद ठाकुर ने महाप्रभु से पूछा था, आई वॉन्ट टू प्रीच बट मेरे पास वेल्थ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है. एंड महाप्रभु ने क्या बोला, मैं सब कुछ अरेंज करूंगा, आई विल सेंड एवरीबडी, everything and everybody for you for preaching. Same thing happened with Swami Maharaj as well. This is a very nice photo. यहाँ पे आपको Swami Maharaj दिख रहे हैं, and that is George Harrison. And he sang Hare Krishna, he sang many other kirtans, and he helped in many different ways, many different ways for spreading this movement of Krishna consciousness. So yahin pe I would like to end because we have many other speakers as well. Thank you so much for giving me this opportunity to speak today. Hare Krishna everybody. अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो please correct me, and thank you so much. Hare Krishna. दंडवत दीदी. हरे कृष्णा. गौरप्रिया दीदी हमारे साथ हैं. हरे कृष्णा दीदी. दीदी आप होस्ट करेंगे और shall I do it? हरे कृष्णा दीदी. हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है. हाँ जी दीदी, बस मैं यही कह रही थी. आओ विशाखा दीदी, प्रणाम. आगे स्पीकर्स भी है ना, इसीलिए मैं कह रही थी. हरे कृष्णा दीदी, बस आगे बहुत स्पीकर हैं, इसलिए आपको इंटरप्ट कर रही थी बीच में. हरि बोल. हाँ दीदी. यस दीदी. हरे कृष्णा. तो दीदी आप होस्ट करेंगे, आप अभी आप करेंगे ना? हाँ, आप रहना दीदी, कोई बात नहीं, आप साथ में रहना. मैं भी 10 मिनट बोलना चाहती हूँ महाराज जी के बारे में. ठीक. फिर आगे आप कंटिन्यू करना. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. विष्णुपदाय रूपकृष्णाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ. उसके बाद श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम. पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी के
चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा दंडवत प्रणाम। आज प्रभु जी मेरे यहाँ ना लाइट चली गई है, फिर आप कोई और बोल ले पहले, मैं बाद में बोलूंगी, मेरा शायद नेट प्रॉब्लम है। हाँ मैं बाद में कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है प्रभु जी।
हरे कृष्णा दीदी, समय हो गया है क्योंकि और भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं, इसलिए आपको यहीं पे प्लीज वाणी को विश्राम देना पड़ेगा।
बहुत अच्छा आप सुना रहे थे। इसमें बस दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। जब शिला स्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी से फर्स्ट टाइम मिले थे, तो आपने वहाँ पे स्वामी बोल दिया था। वो उनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। और जब इनका संन्यास हुआ था तो इनका नाम होता है शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। तो विदेश में सब इनको स्वामी जी बोलते थे। और उस टाइम पे क्या था, विदेश में जो भी जाते हैं, आज भी जो भी साधु जाते हैं, उनको सब स्वामी जी बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने, शिला स्वामी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने अपने शिष्यों को बोला कि तुम स्वामी जी बोलते हो, तो सबने बोला हम कुछ और बोलना चाहते हैं, क्या बोले। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, तो उनकी किसी शिष्य ने बोला हम आपको प्रभुपाद बोल सकते हैं क्या। तो शिला स्वामी महाराज जी ने ओके बोल दिया कि ठीक है तुम प्रभुपाद बोल सकते हो। तो फिर उनको प्रभुपाद बोलना शुरू कर दिया। प्रभुपाद एक उपाधि है, बट उनका नाम था भक्तिवेदांत स्वामी जी, और उनका शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। तो उसके बाद जब वो फर्स्ट टाइम प्रभुपाद जी से मिलने के लिए गए थे, तो उनके हृदय में साधु के प्रति श्रद्धा ही नहीं थी, क्योंकि बचपन से वो कुंभ मेले में जाना और उनके घर पे जो साधु लोग आते थे उनको देखना, तो सब लोग सिगरेट बीड़ी और ये सब नशा करते थे। तो उनके उसमें अपनी जीवनी में लिखते हैं मेरी साधु के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं थी। लेकिन जब मेरे को मेरे दोस्त ने बहुत फोर्स करा, नहीं एक बहुत पावरफुल साधु है, मिलने चलो, जब उनसे मिलने के लिए गया और उन्होंने मुझे बोला कि तुम विदेश में जाके प्रचार करो, तो साथ ही साथ में शिला स्वामी महाराज जी ने उनको क्रॉस क्वेश्चन किया था कि अभी हमारी बात कौन सुनेगा, हम तो अभी गुलाम हैं। तो पहले तो हम स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करेंगे, क्योंकि उस समय वो गांधी जी की मूवमेंट, फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में बहुत ज्यादा उत्साहित थे। उसमें जैसे आप बता रहे थे वो नेताजी सुभाष बोस और उनके उसमें। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारी बात कौन सुनेगा, अभी तो हमें देश के लिए आजादी की लड़ाई करनी है। तो प्रभुपाद जी ने साथ ही साथ में श्रील अभयचरण आनंद जी को बोला कि तुम जिस आजादी की बात कर रहे हो और मैं जिस आजादी को देने के लिए आया हूँ, उसमें बहुत अंतर है। तुम जिस आजादी की बात कर रहे हो वो रिलेटिव है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो एब्सोल्यूट है। ये आजादी मिलने के बाद एक जीव हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा, और जिस आजादी की तुम बात कर रहे हो वो आज थी, कल है, कल फिर नहीं रहेगी। तो उस समय शिला स्वामी महाराज जी बोलते हैं कि मैं उस दिन फर्स्ट मीटिंग में ही अपने गुरुदेव के सामने हार गया, और वही हार मेरी जीत थी। मुझे पता चला कि वास्तविक आजादी कहते किसे हैं। इस प्रकार से उनका उनके साथ मिलन हुआ था। और जब वो विदेश गए थे, तो शिला भक्ति विज्ञान भारती को स्वामी महाराज जी बताते हैं, इतनी वृद्ध अवस्था में जब शिला स्वामी महाराज जी विदेश जा रहे थे, सब उनको बोले थे इतनी ओल्ड एज में क्यों जा रहे हो। तो शिला प्रभुपाद जी अपने कुछ गुरु भाइयों को बोल के गए थे कि मैं विदेश मरने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने बोला तुम प्रचार करने जा रहे हो, मरने जा रहे हो। बोले नहीं, मैं विदेश मरने जा रहा हूँ। बोले क्यों। बोले क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा गुरु अपराध किया है कि मेरे को मेरे गुरुदेव ने बोला था प्रचार करो, और मैंने पूरा जीवन गृहस्थ जीवन में दिया और मैं प्रचार नहीं कर पाया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा शरीर है, गुरु की सेवा करते करते, गुरु की सेवा जैसे चंदन को जितना रगड़ते हैं उतना उसमें से सुगंध आती है, उसी प्रकार से मेरा जो शरीर है, मैं विदेश में अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए, यही मेरा प्रायश्चित होगा कि वहां पे जाके मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। तो इस उद्देश्य से वो विदेश गए थे। तो कैसी उनके अंदर गुरु निष्ठा थी, क्योंकि उनके हृदय में ऐसी स्ट्रॉन्ग गुरु निष्ठा थी, इसलिए पूरा विश्व उनके पास जाके झुक गया। तो ये प्रभुपाद जी की एक बहुत बड़ी गुरु निष्ठा है। वैष्णवों में अनंत गुण होते हैं, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा गुण होता है वो होता है गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा वैष्णवों का एक ऐसा गुण होता है जो कि बैकबोन है। जैसे हमारी बैकबोन नहीं हो तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, है ना। तो वैष्णवों का जो सबसे बड़ा गुण होता है, जब उनकी महिमा गान करते हैं, वो उनकी गुरु निष्ठा बतानी चाहिए। तो ऐसी इनके अंदर गुरु निष्ठा थी। अभी हमारे साथ जो नेक्स्ट स्पीकर हैं आर्यन जी हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा, प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मैं श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, और उनसे इस कृपा की वांछा करता हूँ कि मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूँ वो सही से बोल पाऊँ। तो अभी हम लोग स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में सुना, इतना कुछ, इतनी सारी लीलाएं। तो ये लीला शुरू कहाँ से होती है। जिस तरह से भगवान जो है वो पहले आविर्भूत होते हैं, नरवत लीला करते हैं, उसी तरह हमारे जो गुरु वर्ग है, जो उच्च कोटि के, वो भी यहाँ पर आते हैं हम जैसों का उद्धार करने के लिए। तो इनका भी आविर्भाव जन्माष्टमी के अगले दिन, जिस दिन नंदोत्सव मनता है, उसी दिन इनका आविर्भाव हुआ था। तो अब नंदोत्सव में हम देखते हैं कि भगवान आविर्भूत होते हैं,
अपने लीलाओं को दर्शाने के लिए। और वो जहाँ भूत होते हैं उन्हीं उसी को धाम कहते हैं, और धाम के अंतर्गत ही सारी लीलाएं होती हैं। पर हम तो विमुख जीव, अब हम उस धाम की लीलाओं का कैसे प्रत्यक्ष दर्शन करें? क्योंकि हम तो विमुख हुए तब अहंकार में बद्ध होके तब इस धराधाम पर, इस माया लोक में आए। तो अब जो हमारे गुरु वर्ग होते हैं वो अपने हृदय में कृष्ण को रखते हैं, और जहाँ कृष्ण वहीं उनका धाम, मतलब वो हृदय में अपने धाम को बांध कर चल कर आते हैं इस पृथ्वी पर। तो हमारे गुरु वर्ग जो धाम एक जगह स्थिर है, उस धाम को चलाकर हमारे पास लाते हैं, इतनी बड़ी करुणा। तो वही हृदय में धाम को धारण करके जो स्वामी प्रभुपाद जी नंद उत्सव के दिन, नंद जन्माष्टमी के अगले दिन आए, उनका आविर्भाव गौर मोहन डे और रजनी देवी के यहाँ हुआ, और उनका नाम अभय चरण रखा गया। तो जैसा कि हम देखते हैं भगवान की लीला में भी कि वहां पर कि वो जिस तरह की लीला करने चाहते हैं उसी तरह के माहौल में वो आते हैं। जैसे कि श्री राम जी को क्षत्रिय लीला करनी थी तो वो क्षत्रिय कुल में आए, और हमारे गोविंद को गोपाल है वो, उन्हें तो गोचारण करना था तो वो नंद बाबा के यहाँ आए। उसी तरह हमारे जो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हैं वो भी एक भक्त परिवार में जन्म लिया था उन्होंने भी। जैसा कि अभी हमने सुना है, दो दीदियों ने जैसे कथा सुनाया कि वो एक बहुत शुद्ध भक्त थे। वो बचपन से चाहते थे कि ये जो मेरा पुत्र है वो एक बहुत अच्छा भक्त बने। जैसा कि एक लीला मैंने वैष्णव के मुख से सुनी है, जो मैंने वैष्णव के मुख से सुनी है वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर उधर की कुछ लीलाएं मुझे स्पष्ट तो नहीं है अभी कुछ भी सही से। तो हाँ, तो मैंने सुना था कि वो जो उनके पिताजी थे वो चाहते थे कि ये जो मेरा पुत्र है वो राधा रानी का भक्त बने। जैसे कोई वैष्णव आते थे तो कहते थे कि आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि हाँ मेरा पुत्र राधा रानी का भक्त बने। यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो श्रीला प्रभुपाद जी थे वो क्या इशारा देना चाहते थे, कि वो एक रूपानुगा भक्त थे। जैसा कि कहा जाता है कि ये श्रील प्रभुपाद जी जो है, जैसा कि अभी दोनों दीदियों ने भी बताया, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से ये रूपानुगी मार्ग को ही प्रशस्त करना चाहते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया। हमने लीलाओं का तो बहुत कथन सुना, अब हम कुछ इधर उधर की लीलाएं सुनते हैं जो कि वहां उन्होंने पाश्चात्य देशों में की थी, जो मैंने वैष्णवों के मुख से सुना है। तो अब लीलाओं को बताने के लिए तो पहले तो वैष्णव के शरण में ही लेके हम लीला को बता सकते हैं। तो उनके शरण धारण करने का सबसे अच्छा तरीका तो उनका प्रणाम मंत्र ही है। चलिए हम प्रणाम मंत्र में बद्ध करके ही लीलाओं को जानने का प्रयास करें। तो उनका प्रणाम मंत्र इस तरह से कि नमः ओम विष्णु पादाय, मतलब वो विष्णु के पद में स्थित है, मतलब वो विष्णु के पद में अपने चित्त को हमेशा स्थित किए रहते हैं। कुछ वैष्णव का यही स्थिति होता है कि वो हमेशा निरंतर कृष्णमय रहते हैं। तो अब इनको हम कैसे समझें? तो उनकी कुछ लीलाएं हैं। जैसा कि वो एक बार पाश्चात्य देश में जब वॉकिंग करते थे तो उस समय तमाल कृष्ण गोस्वामी जी उनके साथ चल रहे थे। तो वो वहाँ है ना कि बहुत ठंडी रहती है, तो अगल बगल में रोड पे बर्फ जम गया था। अब वो चल रहे थे तो वो हाथ में एक छड़ी लेके चलते थे, तो वो बर्फ को बार बार कोड़ते जा रहे थे, बीच में से उसको कोड़ कोड़ के उसमें से पानी निकालते जा रहे थे। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी जी ने पूछा कि प्रभुपाद आप इसको ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर देते हुए कहा कि देखो, ये जो बर्फ है ये बर्फ जल का स्वरूप है, पर इसका असली स्वरूप जल है। वो जल परिवर्तित होकर बर्फ में बन गया है। तो इसी तरह हम जीवों का भी असली स्वरूप जो है वो आध्यात्मिक जगत में है, भगवत जगत में है। और हम जो है यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर आके हम क्या कर बन गए हैं, यहाँ पर आके हम इस जगत में फंस गए हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, वो मतलब चल रहे हैं बर्फ, वो बर्फ में चल रहे हैं, फिर भी वहां पर क्या उनको वो आध्यात्मिक जगत की चेतना लेके चल रहे हैं, और वो चेतना देते चल रहे हैं। किस तरह से वो स्थित है। एक और लीला मैंने सुनी थी कि वो एक बार शुरू में 1966 में वो नई नई भक्त के यहाँ गए थे, मतलब कथा करने के लिए। अब वो भक्त कुछ जानते नहीं थे, वो पाश्चात्य देश में, तो वहां पर उन्होंने कथा के लिए बुलाया उन्हें।
तो उन्होंने उन्हें वैसा आसन नहीं दिया जो एक ऊंचा पदवी पर रख के कथा किया जाता है। उन्होंने उन्हें वैसा आसन नहीं दिया और ये प्रभुपाद जी ने कथा कह दी। उसके बाद वो सब साल भर बाद आए, जब उन्हें कुछ पता चला तो वो प्रभुपाद जी से आके क्षमा मांगने लगे कि अरे प्रभुपाद जी, मैं आप आए थे कथा करने, मैंने आपको वैसा वैसा आसन नहीं दे पाया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अरे, लोग मुझे वैसा आसन दे देते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तुमने मुझे जमीन पे बैठाया। और ये जो धरती है, ये धरती क्या है? वो हमारे भगवान के प्रभु की क्या है? वो प्रभु की गोद ही तो है, ये जो प्रकृति है। तो एक पुत्र को तुमने पिता के गोद में बैठ के जो बोलते हुए जो भाव आएगा, क्या वो कभी वैसे आसन पर आएगा क्या? मतलब कि वो जमीन पे बैठ के बोल रहे हैं, फिर भी उन्हें विष्णु के पद में स्थित है। यही उच्च वैष्णव की स्थिति होती है। ये मतलब वो तो उच्च वैष्णव है, वो तो नित्य लीला के परिकर है, पर वो हमें नर्वत लीला करके बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। हमें हमेशा अपनी चेतना में को कृष्ण में रखना है, जैसे कि उन्होंने नाम ही दिया है कृष्ण कॉन्सियसनेस इस्कॉन के नाम में। तो हमें अपनी चेतना को हमेशा कृष्ण में रखना है, ताकि हम जहां भी देखें वहां कृष्ण में हमारा चेतन रहे और धीरे 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 वो पूर्ण चेतना में हम स्थित हो जाए। उसके बाद क्या है? उसके बाद है नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। उन्होंने कृष्ण को भूतल पर प्रचार के माध्यम से स्थापित किया। तो इसकी भी मतलब कुछ लीला है कि वो किस तरह से वो अथक प्रयास करते रहते थे। अब वो तो नर्वत लीला कर रहे हैं, फिर भी हमें बता रहे हैं कि हमें किस तरह से अथक प्रयास करना चाहिए। जैसे कि वो बहुत सारे फ्लाइट्स लिया करते थे। मतलब उन्होंने जब 14 बार भ्रमण किया पूरे पृथ्वी का, तो कितनी फ्लाइट्स ली होंगी 12 वर्ष में? तो वो मतलब फ्लाइट्स में जो है जेट, जैसे एक उनके साथ डिवोटी जाते थे, वो बताते थे कि वो यंग थे, फिर भी उन्हें इतना जेट लैग हो जाता था। वो 70 वर्ष, वो जैसे उतरे 9 बजे, और 9 बजे का क्या समय है कि प्रसादम करना है, हाँ तो चलो प्रसादम। मतलब जो जैसा रूटीन, जो जैसा टाइम, वैसा काम। बिल्कुल नहीं, मतलब कि एकदम दृढ़ निश्चयी होके स्थित होके, और तब एकदम सारे काम करते थे। और उनकी एक और लीला है कि वो हर तरह से सबको एक साथ लेके और कृष्ण की सेवा में अर्पित करते थे, कृष्ण को स्थापित करने के लिए। जैसे एक थोड़ी सी व्यंग्यात्मक लीला है कि जब दिल्ली में आए थे वो एक बार, तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन उनसे मिलने आया और वो बोला कि प्रभुपाद, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी 13 फैक्ट्रियां हैं और सबका टेंशन रहता है, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ। और वहीं पर गोपाल कृष्ण महाराज थे और वो वही सारी लीलाएं सुन रहे थे। तो वो प्रभुपाद जी कहते हैं, अच्छा ये बात, तुम इतने परेशान हो, तुम क्या करो, तुम सारी 13 फैक्ट्री मेरे नाम कर दो और मैं उन सबसे मंदिर का काम चलाऊंगा। अब वो आदमी सोचा कि अरे, मुझे लगा कि ये कोई उपाय बताएंगे या ये क्या बोल रहे कि तेरा फैक्ट्री नाम कर। तो बोला नहीं नहीं प्रभुपाद, नहीं नहीं रहने दीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, तुम नहीं क्यों कर रहे हो? अरे आओ ना, लाओ, तुम मुझे अपना एड्रेस दो। अरे मैं एड्रेस नहीं प्रभुपाद, मैं आपके पास आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम अपना एड्रेस लाओ, हम तो आपके पास जाएंगे। और गोपाल कृष्ण महाराज जी को बुलाते हैं, बोलते कि अरे इनका एड्रेस नोट करो। मतलब कि वो हर तरह से हर चीज को, जो भी चीज उनके पास आए, जो भी रिसोर्स, जो भी संसाधन, जो भी आदमी आए, सबको कृष्ण सेवा में अर्पित कर देते थे। और शायद नरवत लीला करके हमें ही बताना चाह रहे हो कि हमें भी हर चीज को कृष्ण सेवा में अर्पित करनी चाहिए। और उनकी लीलाएं हैं, जैसे कि आगे प्रणाम मंत्र में हम कहते हैं कि श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। भक्ति वेदांत, भक्ति वेदांत जो उन्हें केशव जी गौड़िया मंठ में 1959 में भक्ति प्रगान केशव महाराज जी ने दिया था। तो ये भक्ति वेदांत शब्द का अर्थ होता है कि भक्ति वेदांत मतलब जो सारे वेदांतों का सार है, वो भक्ति है। इस बात को स्थापित करना, इस बात को जान लेना। तो ये बात को किस तरह से उन्होंने साबित किया? तो उसकी भी बहुत सारी लीलाएं हैं, जैसे कि वो हर चीज को भक्ति से कनेक्ट कर देते थे। जैसे एक भक्त आया था उनके पास, वो एक इनिशिएशन जब कर रहे थे, जब दीक्षा दे रहे थे, तो एक भक्त आया था उनके पास। मतलब बहुत भीड़ लगा हुआ था, तो सामने एक भक्त आया और भीड़ में मतलब कि बहुत क्लोजनेस आ गया था, तो उनके नाक के पास उनका मुंह आ गया और उन्होंने पूछा कि हाँ बताओ चार नियम क्या है। तो उन्होंने बोला, तो बोला कि तुम मुंह नहीं धोते हो क्या? तो बोला कि नहीं 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 प्रभुपाद, मुंह में इन्फेक्शन है। अच्छा इन्फेक्शन है। उसके बाद वो कथा कर रहे थे, तो वो जो नया नया इनिशिएटेड भक्त थे, वो बगल में वो उनको ये चामर कर रहे थे, पंखा कर रहे थे। तो अब उन्होंने उनको उनकी तरफ देखा, वो जो भक्त थे, तब उन्हें याद आया इन्फेक्शन वाली बात। तो वो कहने लगे, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज इन्फेक्शन,
इन्फेक्शन में हम क्या करते हैं, रब करते हैं। तो हाथ को रब करके दिखा रहे थे, किस तरह से हम हाथ को रब करते हैं, कि हम हाथ को नोचते रहते हैं, रब करते रहते हैं, कब तक, जब तक कि उसमें से खून ना आ जाए। तो ये मटेरियल वर्ल्ड इन्फेक्शन है, और लास्ट में रब करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, रब करते हैं हमें अच्छा लगता है, रब करते हैं हमें अच्छा लगता है, और लास्ट में क्या निकलता है, खून। तो मतलब ये उन्होंने किस तरह से उस डिवोटी के एक चीज को लेकर भक्ति के रूप में बदल दिया, कि हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से निकलना है तो हमें इसको बंद करना होगा और भक्ति में अपने हाथ को समावेहित करना पड़ेगा। तो मतलब हर चीज को वो भक्ति से कनेक्ट कर देते थे। और आगे फिर प्रणाम मंत्र कहता है कि स्वामिनीति नामिने, स्वामी, कि उनके नाम में स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो स्वामी शब्द का अर्थ होता है कि जो सबका स्वामी हो, जो सबको संभाल के रखे, जो सबके ऊपर में। तो इसके लिए एक छोटी सी कथा याद आ रही है कि जो जदुरानी माता जी है, वो पेंटिंग करती हैं। पता ही होगा कि उन्होंने अलग अलग तरह की बहुत सारी पेंटिंग बनाई हुई है राधा कृष्ण की। तो वो शुरू में जब पेंटिंग कर रही थी श्रील प्रभुपाद जी के अंडर में, तो उन्होंने मतलब नए में हरे तो कृष्णा प्रभु जी, अभी समय का सीमा हो गया, आगे बहुत सारे स्पीकर्स हैं, तो आपको प्लीज यहीं पे वाणी को विश्राम देना पड़ेगा। जी प्रभु ठीक है, बहुत अच्छा, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी हमारे साथ नेक्स्ट रमणी मोहन प्रभु जी हैं। रमणी मोहन प्रभु, अपने आप को अनम्यूट कर लो। रमणी मोहन प्रभु, विशाखा दीदी आप हो अभी? प्रभु जी वो तो है ही नहीं, रमणी मोहन प्रभु जी तो नहीं है। विशाखा दीदी? मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ, मैं मतलब विशाखा दीदी। हाँ जी विशाखा। हाँ जी, ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप हरे सबको कृष्णा। दंडवत उसके बाद प्रणाम। अनीता दीदी रेडी रहना। हाँ, हम सब जो है आज स्वामी महाराज जी के गुणों की चर्चा कर रहे हैं, उनकी चरितावली सुन रहे हैं। तो हमें वैष्णवों की चरितावली सुनने से होता क्या है, ये समझना चाहिए पहले। वैष्णवों के गुण जो यदि हम सुनेंगे, उनके गुणों का वर्णन सुनते सुनते हमारे जो जड़त्व है वो कम होता है। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में कि विषय को पाना है तो आश्रय तत्व के शरणागत होना पड़ेगा। विषय तत्व है कृष्ण। यदि हमें कृष्ण की सेवा करनी है तो आश्रय तत्व यानी हमारे गुरु वर्ग, हमें अपने गुरु वर्गों की चरितावली को सुनना पड़ेगा, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी पड़ेगी, और उनके गुणों को बार बार सुनकर और उन पर चलने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो हम शास्त्रों में ही हमने सुना है वैष्णवों के 26 गुण होते हैं, उनमें से 1 या 2 गुण का हम आज स्वामी जी प्रभुपाद जी के जीवन में कुछ लीलाओं के द्वारा देखेंगे। सबसे पहला गुण होता है कृपालु। तो स्वामी महाराज जी से जितने कृपालु स्वामी महाराज जी हैं, हम देख सकते हैं उनके जीवन में, अपने उनके चरित्र में, कि उन्होंने जो कृपा की है सभी जीवों पर, वही वास्तव में सही कृपा है। क्यों? क्योंकि जैसे एक उदाहरण से समझिए, यदि कोई बच्चा मेले में खो जाए तो कोई व्यक्ति उसको टॉफी ला के दे दे, कोई व्यक्ति उसको खिलौना ला दे, कोई मिठाई ला दे, तो वो कुछ देर के लिए चुप होगा, परंतु फिर बाद में रोने लगेगा। और एक व्यक्ति जो उसके माता पिता से उसे मिला दे, वही व्यक्ति असली में सही मायने में कृपालु हुआ, दयालु हुआ, जिसने उसका सारा दुख दूर कर दिया और उसके माता पिता से मिला दिया। तो इसी तरह जो प्रभुपाद जी आए, स्वामी महाराज जी आए, इन्होंने सभी जीवों को भगवान कृष्ण से जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि हम सब भगवान से भटके हुए जीव हैं और हमारे ऊपर जो असली कृपा है वो उन्होंने ही करी। हम सब यहाँ पर आज जितने भी बैठे हैं, आप सब किसी ना किसी रूप से इस्कॉन से जरूर जुड़े हुए होंगे। किसी ने इस्कॉन से कुछ सामान खरीदा होगा, किसी ने कीर्तन देखा होगा वहां का, किसी ने प्रसाद लिया होगा वहां का, किसी ने स्वामी महाराज जी की बुक्स पढ़ी होंगी जिससे इंस्पायर होके भजन करना शुरू किया होगा। तो आज भी उनकी कृपा दृष्टि निरंतर बरस रही है उनके ग्रंथों के द्वारा। ये है असली कृपा।
तो स्वामी महाराज जी के जीवन में हम देख सकते हैं वो कितने दयालु कृपालु हैं, और केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं सोचा उन्होंने, वो पशु पक्षी इनके लिए भी बहुत दया भाव रखते थे। एक उनका छोटे से लीला है कि प्रसाद पा रहे थे स्वामी महाराज जी, और उनके आसपास एक मक्खी घूम रही थी, उड़ नहीं पा रही थी, घूम रही थी। तो तभी उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और बोला कि इसको कुछ प्रसाद दे दो, ऐसा लग रहा है ये इसने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं, ये दुर्बल हो गई है, उठ नहीं पा रही। तो देखो, मतलब मक्खी के बारे में भी हम तो सोच भी नहीं सकते, और ऐसे ये वैष्णव जन होते हैं जो प्रत्येक जीव पर कृपा करना चाहते हैं। दूसरा गुण उनका अदोषदर्शी, वो किसी के अंदर भी दोष नहीं देखते थे। इस गुण का हमें भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यदि हमने दोष देखना एक दिन शुरू कर दिया ना, पहले हम संसार के जीवों में दोष देखेंगे, फिर वैष्णवों में दोष देखेंगे, फिर हम भगवान में दोष देखेंगे, और फिर हम शास्त्रों में भी दोष देखने लग जाएंगे। क्योंकि दोष देखना एक बीमारी होती है, और बीमारी तो निरंतर बढ़ती है, तो हमें अदोषदर्शी रहना चाहिए। एक बार इनका एक सन्यासी का टेलीग्राम आया इनके पास, और कोरियर आया कि प्रभुपाद जी, मैं इंटरनेशनल ये इस्कॉन सोसाइटी छोड़ना चाहता हूँ, मैं आप सबसे बहुत नाराज हूँ और मैं ये सोसाइटी छोड़ना चाहता हूँ। वो सन्यासी थे और बोले मैं अब आगे से आपके साथ नहीं जुड़ूंगा, और ये लीजिए आपका दंड जो आपने मुझे दिया था ना सन्यास के समय, वो दंड भी मैं आपको वापस कर रहा हूँ। तो जो ये लेटर पढ़ रहे थे उनके असिस्टेंट प्रभुपाद जी के, उन्हें लगा कि अब तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो जाएंगे कि मतलब दंड भी वापस भेज दिया उन्होंने, देखो सन्यास का। तो प्रभुपाद जी ने ये जब पत्र सुना और हंस के बोले, देखा कितने जिम्मेदार हैं वो महाराज जी, उन्होंने दंड भी वापस भेजा जिम्मेदारी के साथ, इधर उधर नहीं फेंका, जिम्मेदारी के साथ मेरे पास वापस भेज दिया। ये देखिए किस तरह से हमें विपरीत परिस्थिति में भी किसी व्यक्ति के अंदर हम गुण ढूंढ सकते हैं, ये प्रभुपाद जी के द्वारा हमने सीखा। और एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति संध्या आरती के समय आता था शराब पीकर, तो ब्रह्मचारियों को वहां पर अच्छा नहीं लगता था, तो ब्रह्मचारी भागे भागे जाते थे महाराज जी के पास, जाकर बोलते थे महाराज जी एक संध्या आरती के समय रोज एक शराबी आता है, आप आज्ञा दो तो हम उसे निकाल दें। प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले। फिर दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, जब ब्रह्मचारियों को बहुत गुस्सा आया तो जाकर बोले प्रभुपाद जी आप आज्ञा दो ना, हम उसे बाहर फेंक दे किसी तरह से, बहुत परेशानी होती है, गंदी बदबू आती है जब वो आता है तो बुरा लगता है। प्रभुपाद जी फिर भी कुछ नहीं बोले। इसी तरह पांचवें दिन जैसे वो आया तो वो इतना ज्यादा शराब पिया हुआ था कि गिर गया, आकर वहां पर लेट गया। तो उन्होंने जाकर बोला प्रभुपाद जी आज तो उसने हद ही कर दी, आते ही खड़ा भी नहीं हो पाया, गिर गया वहां पर, लेट गया। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो आज उसने दंडवत कर दिया राधा रमन जी को। तो सब लोग ऐसे एकदम से हैरान हो गए कि देखो कैसे विपरीत परिस्थिति में निर्दोष दर्शी ऐसे वैष्णव होते हैं कि उनका दोष नहीं देखा, उनके अंदर का दोष देख लिया कि वो दंडवत भी कर दिया, वो तो गिरे थे शराब के कारण, लेकिन महाराज जी ने क्या दिखाया कि अरे वो दंडवत कर रहा है। तो इस तरह से महाराज जी जो है प्रभुपाद जी किसी का भी दोष कभी नहीं देखते थे। तो ऐसे ऐसे उनके अनेकों गुण हैं जो हमें अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी नेक्स्ट अनीता दीदी है ना, आप स्टार्ट कर लीजिए दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी मैं ही हूँ ना? हाँ जी आप ही हो। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अपने गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। अपनी शिक्षा गुरु श्रीमती विशाखा दीदी और पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और अहेतु कामना करती हूँ। सभी वैष्णवों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालकर अपने आप को पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जन्म 1996 ईस्वी में भारत में कलकत्ता नगर में हुआ।
वह अपने गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी से सन 1922 में कलकत्ता में मिले। जब उनसे पहली बार मिले तभी प्रभुपाद जी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम इतने पढ़े लिखे हो और तुम पाश्चात्य देशों में भी प्रचार कर सकते हो। लेकिन हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी 11 वर्ष बाद उन्होंने दीक्षा ली और वह प्रचार करने के लिए धीरे धीरे प्रचार करते रहे। उन्होंने राधा दामोदर मंदिर में भी अनेक ग्रंथ लिखे और वह ग्रंथ इतनी सीधी सरल भाषा में थे कि कोई बद्ध से बद्ध जीव भी जब उन ग्रंथों को पढ़ता था तो ऐसे लगता है कि जैसे हम साक्षात बात कर रहे हैं। स्वामी प्रभुपाद जी जब कुल 40 रुपए लेकर जलवाहक में बैठकर विदेश गए और उनको उस वाहन में 2 बार हार्ट अटैक आया। उन्होंने कृष्ण भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आपकी जैसी इच्छा है ऐसा ही ठीक है। फिर वह विदेश में पहुंच गए। उनकी रहने की भी व्यवस्था नहीं थी ढंग से और वह जहां भी कहीं बैठते थे ना तो उनको बैठने नहीं देते थे। पार्क में कहीं बैठते तो वो विदेशी पुलिस उनको उठा देती, कभी कहीं तो वे कोने में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगे। विदेशी लोग आते शराब में धुत और लड़कियों को लेकर आते और वो बस इस भाव से आते कि देखो कोई है वो अच्छा गाता है, कुछ गाता है और वो वहां सुनने लगते। सुनते सुनते उनके विदेशियों के मन में ये भाव जागा कि आप ये क्या गाते हो, क्या कीर्तन करते हो। तो स्वामी प्रभुपाद जी ने उन्हें बड़े प्रेम से बताया कि ये भगवान का नाम है, भगवान की इसके नाम से हमारा हृदय शुद्ध होता है। जब उन्होंने सुना तो सुनकर उनको धीरे धीरे उनके मंत्र के प्रभाव से और हमारे गुरुदेव की वाणी से उनका चित्त निर्मल होने लगा और वह भी भगवान की सेवा में लगने लगे। और स्वामी प्रभुपाद जी ने उन भक्तों को पहले किसी पुरुष को साड़ी बांध कर दिखाया कि ऐसे साड़ी बांधी जाती है। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को साड़ी बांधनी सिखाई इस तरह से। और सबको रसगुल्ले को वो बुलेट नाम देते थे और रसगुल्ला खिला खिलाकर भगवान के चरणों में अर्पित करने की चेष्टा की। और सभी लोग मतलब भगवान के भजन में इतने आतुर होने लगे कि कृष्ण भावनामृत बड़ी ही तेजी से विदेशों में फैलने लगा। इतना फैला कि कुछ लोगों ने स्वामी प्रभुपाद जी पर केस भी कर दिया कि यह जो भारतीय स्वामी या साधु आया है ये यहाँ विदेशों में आकर हमारे विदेशी लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा हाँ मैं ब्रेन वॉश करता हूँ। जब ब्रेन में गंदगी भरी हुई है तो उसको वॉश करने की जरूरत है और मैं ब्रेन वॉश करता हूँ। मेरे ब्रेन वॉश करने से तुम्हें क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? पहले अच्छा था क्या तुम्हारे बच्चे शराब पीते थे, ड्रिंक करते थे तो और वो व्यभिचार करते थे, लेकिन अब वह भजन करते हुए अपने माता पिता की सेवा के लिए आतुर हो रहे हैं। तो यह कोई गलत नहीं है। स्वामी प्रभुपाद जी ने इस तरह से विदेशों में विदेशी संस्था को भी तृप्त किया और उनको बताया कि मैं सही हूँ और कृष्ण भगवान और उनकी भक्ति क्या है। फिर ऐसी प्रभुपाद जी ने स्वामी प्रभुपाद जी ने क्योंकि गौड़ी संप्रदाय है और विदेशी लोगों को गुरु परंपरा की चैन शायद अच्छे तरीके से याद ना हो पाती तो उन्होंने इस संस्था को एक छोटा नाम दिया ताकि विदेशी लोग अच्छे से जुड़ जाए और उसका नाम था इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियस, इस्कॉन संस्था। और ऐसी प्रभुपाद जी ने अनेक मंदिर खोले और उन्होंने हर भक्त को अब एक चैन से जोड़ा और हर सेवा से लगाया। उनके ऐसे भक्त थे कि कोई भक्त उनके लिए पता ही नहीं था उनको कि गुरु सेवा कैसे होती है। कोई भक्त उनके लिए टॉयलेट पेपर लेकर गया तो उनके जो साथ के थे वो गुस्सा होने लगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं ये हमारे लिए जो भी लाए, उन्होंने उसको भी स्वीकार किया। और चंदन लगाने के लिए विदेशियों को यही नहीं पता था कि चंदन किस तरह से लगाते हैं। वो थूक कर तब चंदन लगाने लगे। तो प्रभुपाद जी ने उनको स्वामी प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि इस तरह से चंदन नहीं लगाते हैं। और इस तरह से उन्होंने एक एक चीज बताई
और उनके जो विदेशी भक्त थे, जो विदेशी शिष्य थे, उन्होंने अपनी पता नहीं कितनी बीघे जमीन दे दी और उन्होंने छोटा वृंदावन बनाने की का प्रयास करा। वह हरदम ऐसी प्रभुपाद जी उस समय पूरी रात तो टाइपराइटर से टाइप कर कर ग्रंथ लिखते थे, दिन में वह प्रचार करते थे और उनके अनेकों भक्त उन्हें पत्र लिखते थे। विदेशों से बहुत सारे पत्र आते थे और वह उन पत्रों का जवाब देते और जो 108 मंदिर बने थे उनका भी बड़े अच्छे से जवाब देकर और उस संस्था को भी देखते। 12 वर्षों में अपनी वृद्धावस्था की चिंता न करते हुए भी श्रील प्रभुपाद ने विश्व के 6 महाद्वीपों की 14 परिक्रमा की। इतने व्यस्त कार्यक्रम के रहते हुए भी श्रील प्रभुपाद की लेखनी अविरल और बगैर रुके चलती रही। उनके रचनाओं में वैदिक दर्शन, धर्म, साहित्य और संस्कृति का एक यथार्थ ग्रंथागार स्थापित हुआ। श्री प्रभुपाद जी ने वृंदावन धाम में अपकट होने के पूर्व श्री प्रभुपाद ने अपने कुशल मार्ग निर्देशन से संघों विश्व भर में 100 से अधिक आश्रमों, विद्यालयों, मंदिरों, संस्थाओं और कृषि समुदाय को वृहद संगठन किया। उन्होंने सीधा मायापुर में भी दुनिया का सबसे विशाल मंदिर बनाया और वृंदावन में भी उन्होंने कृष्ण बलराम मंदिर बनाया। और स्वामी प्रभुपाद जी ने हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी को भी आदेश दिया कि मेरे साथ अब तुम भी विदेशों में इसी तरह से प्रचार करना। कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। वांछा कल्पेभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा बोला दीदी आपने। ऐसे ही प्रभुपाद जी का एक गुण वैष्णव का एक गुण महावदान्य होता है, वदान्यता। तो प्रभुपाद जी के अंदर भी वदान्यता का गुण देखा जाता है। एक बार उनका एक शिष्य आया जो बहुत पहले उन्होंने सबसे पहला शिष्य बनाए थे, उनमें से कोई एक शिष्य आया और वो कलकत्ता मंदिर में रुका और वहां पर वो गांजा पी रहा था। तो मंदिर के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने फोन किया प्रभुपाद जी को और बताया कि प्रभुपाद जी क्या करें, वो मंदिर के अंदर बैठ के गांजा पी रहा है। तो प्रभुपाद जी ने उनको फोन पे बोला कि उनको बोल दो वो अभी छोड़ दें ये गांजा पीना, और नहीं तो मैं उनको त्याग दूंगा, उनको अपना शिष्य नहीं रखूंगा। तो मंदिर के प्रेसिडेंट ने उनको ऐसे बोला और जो उनके साथ वहां पे उनके असिस्टेंट थे प्रभुपाद जी, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा प्रभुपाद जी क्या आप वास्तव में उन्हें छोड़ दोगे? तो बोले नहीं, मैं किसी को भी कभी नहीं छोड़ूंगा। तो जो वो थे प्रभु जी, उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी कोई तो एक ऐसी लिमिट होगी ना कि अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो फिर आप छोड़ दोगे? तो बोले नहीं, जैसे नित्यानंद प्रभु की कॉजलेस मर्सी है ना, वो प्रत्येक पे कृपा करते हैं, उनके दोष देखते ही नहीं, कभी किसी को छोड़ते ही नहीं। वही नित्यानंद की मर्सी मैं देने आया हूँ, वही नित्यानंद की कृपा मैं देने आया हूँ। तो मैं कभी भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कृपालु दयालु प्रभुपाद की जय। अभी नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? गौरप्रिया। हरे कृष्णा मैया, गीता माता जी हैं। हरे कृष्णा। हरी बोल दीदी। मैं बोलूं? हाँ जी दीदी, गीता दीदी बोल रहे हैं ना? गीता दीदी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी दंडी महाराज गोस्वामी नामिने। इससे पहले मैं कुछ बोलूं, मेरे को बोलने का है that Prabhupada has a very contagious smile and laugh. अभी मैं आगे बोलती हूँ। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी Prabhupada was an Indian Gaudiya Vaishnava guru who founded the ISKCON community known as Hare Krishna movement. And Vedant Swami and other members of ISKCON thought Bhakti Vedant Swami as a representative of
the messenger of Chaitanya Mahaprabhu. He was born on September 1st, 1896, and from his very childhood he was attracted to spiritual life. And he was born to a very famous Hindu family in Calcutta. He had studied in Scottish Church College. And in 1992, he first met Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who in his very first meeting told him to preach Vaishnava philosophy to the English-speaking world. That time, Prabhupada had refused, but then he took about nearly 72 years to prepare for this journey to go to New York. And before this, he had taken initiation from Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in 1993. And since in the very first meeting, Prabhupada Saraswati Thakur had ordered him to preach the English-speaking world. Because of that order, Prabhupada took his master's order as life and soul. And then he took 32 years to prepare to go for this journey to New York. In 1965, at the age of 69, he went to New York City aboard a cargo ship, and he had 2 heart attacks there. But luckily, by Krishna's mercy, he didn't suffer much. And when he reached United States, he had only 40 rupees with him and some of the Sanskrit translations. He began to share Krishna conscious messages to everyone. His message of peace and goodwill attracted many young people, such as hippies. And with their help, he opened a storefront in New York. On July 11, 1996, he officially registered his organization in the state of New York, formally founded by the name of International Society for Krishna Consciousness. He circled the globe for 14 times and bringing all the teaching of the Lord of Sri Krishna to thousands of people. And he traveled 6 continents. He also established 108 temples, centers, projects, largest vegetarian relief program. He opened large centers in Mayapur and Vrindavan. And his most significant contribution to the world was perhaps his books. He authored about 70 volumes of Krishna conscious tradition, which are highly respected by the scholars for their authority, depth, fidelity, and tradition and clarity. Many of his books are used as text books in many colleges as course, and his writing has been translated into 76 languages, and most of his prominent work is Bhagavad Gita as it is and Srimad Bhagavatam. That's all. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Desh Tarine. Hare Krishna. हरी बोल दीदी, बहुत सुंदर बोला आपने। आपने जो बोला बिल्कुल सही, कंटेजियस है उनकी स्माइल। और दूसरा क्या था? प्रभुपाद जी के। हाँ जी दीदी, आपने प्रभुपाद जी के दर्शन किए हुए हैं?
मैं प्रभुपाद की आपने दर्शन किए हुए हैं प्रभुपाद जी के? नहीं, मैंने उनके दर्शन पर्सनली तो नहीं किया हुआ है। नहीं किया हुआ, अच्छा। Of course, I have seen his deity in all ISKCON temples. हाँ जी, हाँ जी, जी प्रभुपाद जी, का दर्शन नहीं हुआ है। ओके ओके। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, बोलिए बोलिए प्रभु जी, बोलिए, हरि बोल। धन्यवाद गीता दीदी आपका, हरि Okay, बोल। thank you. थैंक यू दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, आपने बहुत सुंदर बोला, और हमें वैष्णव का गुणानुवाद तो करना ही चाहिए। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर बोला आपने। नेक्स्ट कौन है हमारे साथ गौरप्रिया बेटा? श्यामा रानी दीदी है। श्यामा रानी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, आपका श्यामा प्रिया स्वागत। दीदी, श्यामा प्रिया दीदी, सॉरी, श्यामा प्रिया दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, आपका स्वागत है, आप बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं अपने परम गुरुदेव श्री श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी जी के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ। अपने गुरु जी श्रीला भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ, और आप सभी वैष्णवी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज भक्ति वेदांत श्रीला ऐसे भक्ति वेदांत महाराज जी के जीवनी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। श्रीला भक्ति वेदांत ऐसे भक्ति प्रभुपाद जी जो थे, वो बहुत ही साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आप को अपने गुरु श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी सरस्वती ठाकुर जी के चरणों में उनके मनोभीष्ट को पूरा किया। उनका मनोभीष्ट था कि अंग्रेजी भाषा में पश्चिम देशों में भगवान का शुद्ध नाम का प्रचार हो, और इसमें कहीं ना कहीं चैतन्य महाप्रभु की भी भविष्यवाणी थी कि जगत में सर्वत्र प्रचार हो, को सभी जगह शुद्ध नाम का प्रचार हो। और हमारे सप्तम गोस्वामी श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी जो थे, उनकी इच्छा भी यही थी कि पूरे देश में और स्पेशली मायापुर में अन्य अन्य देशों के जगत के सभी लोगों के इकट्ठे होकर प्रचार करें। चैतन्य महाप्रभु का भी जन्म स्थान बंगाल ही था। इस तरह श्रीला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने भी उनका भी मनोभीष्ट भी पूरा किया। स्वामी महाराज जी के इस योगदान को हमारे गौड़िया संप्रदाय ने ही अपितु अन्य सभी वैष्णव संप्रदाय ने भी इसको बहुत खूब सराहा है। चाहे वो हमारे संप्रदाय पे, हमारे संप्रदाय में उड़पी मठ के जो पूर्व आचार्य रहे, उन्होंने भी इसको खूब पेश किया,
और धीरे धीरे भारत सरकार ने भी इसको भली भांति से जाना। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ था, जो कि एक व्यापारी परिवार होता है, एक अच्छा धनी परिवार था, उसमें उनका जन्म हुआ था। बड़े ही सौभाग्यशाली की बात है कि ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ, क्योंकि उनके माता पिता जो थे वो भी एक वैष्णव थे, और स्वामी महाराज जी के माता पिता हमारे ही हमेशा ही ये चाहते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा वैष्णव की सेवा करें, साधुओं का संग करें, साधुओं की सेवा करें, जिनके चरणों की कृपा से वो उनके पुत्र स्वामी महाराज जी का बचपन का नाम अभय था, उनके पुत्र अभय को आशीर्वाद दें, अतः उनके पुत्र उत्तम वैष्णव बड़े होकर उनके पुत्र वैष्णव बने, ऐसा उनके माता पिता का विचार था शुरू से। स्वामी महाराज जी के बचपन का नाम अभय था। तो देखा जाता है कि बचपन से ही उनको संस्कार मिलते ही जा रहे थे, वैष्णव संस्कार उनको बचपन से ही मिलते जा रहे थे। और थोड़ा सा ये भी बोलना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण की जो उन्होंने स्थापना करी थी वो काफी ही कम समय में कर दी थी, 11 वर्ष में ही उन्होंने कर दी थी। स्वामी महाराज जी के माता पिता उन्हें बचपन से ही संस्कारों में पाला, जिनके फलस्वरूप उनको बचपन से ही साधु शुद्ध नाम में रुचि हुई थी। स्वामी महाराज जी बचपन में भी छोटी छोटी यात्रा निकालते थे, आचार्य विग्रह की सेवा किया करते थे, और जब भी वो बड़े हुए, जैसे थोड़े से यंग हुए, तो उन्होंने, उस टाइम हमारा देश गुलाम था, उन्होंने इस चीज में भी थोड़ा सा पार्ट लिया था, देश की आजादी और फ्रीडम में भी उन्होंने थोड़ा सा पार्ट लिया था। जब वो पार्ट लेते, उसी बीच उनको उनकी भेंट अपने गुरुदेव जी से हुई, श्रीला भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर जी से भी उनकी भेंट हो चुकी थी। उनके गुरुदेव जी ने उनसे कहा था कि तुम अच्छे लिखे पढ़े हो, खूब अच्छे तुम्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, क्यों नहीं तुम भगवान के ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में करते हो और उनका तुम प्रचार करो, उनको पश्चिमी देशों में, अंग्रेजी देशों में जाकर उनका प्रचार करो। 1966 से 1977 में उन्होंने संपूर्ण विश्व में 108 इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा की स्थापना कर चुके थे। इस्कॉन के 108 मंदिर उन्होंने बनवाए, 10,000 से ज्यादा शिष्य उन्होंने बनवाए, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज लोग शिष्य थे। इसमें देखिए थोड़ा सा बोलना चाहूंगी दामोदर लीला, जो कि बहुत ही मुझे बहुत प्रिय है। जब वे बाहर जाने वाले थे, विदेश में जाने वाले थे, उससे पहले वो अपने वैष्णव की कृपा पाने के लिए श्री धाम वृंदावन आए। उन्होंने वहां, लोग वृंदावन जाते हैं कि वो अन्य अन्य सबकी सेवा करें और भगवानों के विग्रहों के आशीर्वाद लें, दामोदर के आशीर्वाद लें, सब जितने भी इष्ट थे, जैसे कि हमारे रूप गोस्वामी जी, हमारे सनातन गोस्वामी जी, हमारे जितने बड़े बड़े गोस्वामी थे, उनके अनुग्रह में रहकर, उनके अनुगत्य में रहकर, आशीर्वाद लेकर अपने मिशन को, अपने जो उनकी इच्छा थी, उनके गुरुदेव की जो इच्छा थी, उनको पूरा करने के लिए वो आशीर्वाद देते थे, वो वहां रहे। और हमारे परम गुरुदेव श्री श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज जो उनके अच्छे मित्र थे, उनके साथ उन्होंने वहां काफी टाइम स्पेंड करा। दामोदर मंदिर में हमने एक रसोई के दर्शन भी करे हैं, जहाँ प्रभुपाद जी दोनों हमारे गुरुदेव, हमारे प्रभुपाद जी वहां पर रसोई किया करते थे, एक दूसरे वार्तालाप किया करते थे, भगवान चर्चा किया करते थे। वहां रहकर स्वामी महाराज जी ने रूप गोस्वामी के अंतर्गत में रहकर, उनके अनुगत्य में रहकर, उनके सामने, बिल्कुल टेम्पल के सामने बैठ के वो अपने ग्रंथ लिखते थे, उनसे रो रो के प्रार्थना किया करते थे। और वहीं से उन्होंने शुरुआत करी कि वो अपने मिशन को अच्छे से कामयाब कर पाए। और हमें यही जानना चाहिए कि हम अपने वैष्णव के अनुगत्य में रहे। जिस तरह से मेरे गुरुदेव हमेशा हमसे यही कहते हैं कि कुछ नहीं आता तो वैष्णव के चरणों में उनकी शरण पकड़ लो, तो तुम हर भव से पार हो जाओगे। तो जिस कुछ नहीं आता, जैसे मुझ जैसे प्राणी को कुछ नहीं आता, तो मैं तो अपने वैष्णव के बिल्कुल चरणों में चली जाती हूँ, जिससे कि मैं छोटी छोटी, अब ये कथाएं भी जो बोल रही है, मेरे वैष्णवों ने ही मुझे सिखाई है, मेरे पूर्व भाई बहनों ने ही मुझे सिखाया है। तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, दंडवत प्रणाम, आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम कहती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर बताया आपने। हरि बोल। अभी हमारे साथ मिताली दीदी हैं। नेक्स्ट मिताली दीदी। हरि बोल दीदी, आप स्वागत है, शुरू कीजिए।
जी दीदी, आपकी आवाज आ रही। हरी बोल दीदी, बहुत अच्छा प्रयास। आप ऐसे ही प्रयास करते रहना, एक दिन आप 1 घंटा भी बोलोगे, कोई चिंता नहीं। हरी बोल दीदी। और नेक्स्ट हमारे साथ और प्रिया। कोई नहीं, हमें यहाँ पूरे हो गए अभी। अच्छा, प्रभु जी ने लीव कर दिया क्या? प्रभु जी का ना राधा कुंड में नेटवर्क नहीं आ रहा, अच्छा तो वो अच्छा, नहीं। हाँ जी। चलो ठीक है, फिर हम आज का सेशन यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो